क्या होता है जब जिंदगी बार बार तुम्हें तोड़ती है और तुम हर दफा और ज्यादा खूबसूरत बनकर लौटते हो? क्या होता है जब दुनिया तुम्हें सिर्फ तुम्हारे चेहरे से पहचानती है, पर तुम्हारा असली चेहरा तो उन आंसुओं में छुपा होता है जो किसी ने कभी देखा ही नहीं? ये कहानी है रेखा की, एक ऐसी हस्ती जिसे दुनिया ने ग्लैमरस कहा, मिस्टीरियस कहा, पर असल में वो एक फिलॉसफी थी जो ये दिखाती थी कि हाउ टू लिव ग्रेसफुली इवन व्हेन लाइफ इजंट फेयर। नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के हिंदी चैनल में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। रेखा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक सिंबल थी, रेजिलियंस, ग्रेस और साइलेंस का। एक ऐसी लेडी जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई, पर जिसे आज भी दुनिया भूल नहीं पाई है। A woman who didn't fight the world by shouting, but by silently becoming unreachable. रेखा का सफर फिल्मों से नहीं, रिजेक्शन से शुरू हुआ था। वो साउथ के एक्टर जमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली की बेटी थी, लेकिन उनके पेरेंट्स के बीच के रिश्ते कभी ऑफिशियली शादी में नहीं बदले। रेखा ने अपना बचपन एक इमोशनल खालीपन में बिताया, फादर के बिना और एक आइडेंटिटी के लिए तरसती हुई। करीब 13 साल की उम्र में ही काम करना पड़ा और इंडस्ट्री ने उन्हें वेलकम नहीं, जज किया। छोटी सी उम्र में कैमरा के सामने लाई गई, कोई चॉइस नहीं था और ना ही कंफर्ट। 1970 में जब वो मुंबई आई और उनकी पहली फिल्म सावन बहादुर के बाद उन्हें टू डार्क, टू फैट, टू रॉ कहा गया और मीडिया ने अनपॉलिश्ड भी बोला। उनकी हिंदी एक्सेंट पे मजाक उड़ाया गया, उनके कम्प्लेक्शन पर कमेंट्स हुए, ग्लैमरस दुनिया में उन्हें आउटसाइडर ट्रीट कर दिया गया था। लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खुद की इमेज को दोबारा शेप किया, अपने डिक्शन और अपने लुक्स पे काम किया और सबसे बढ़कर अपने कॉन्फिडेंस को पॉलिश किया। और फिर शुरू हुआ उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, ना सिर्फ बॉडी का पर आत्मा का भी। जिंदगी के सबसे बड़े मेकओवर्स अंदर से शुरू होते हैं दोस्तों। रेखा ने अपनी इनसिक्योरिटी को अपना मिरर बनाया। उन्होंने अपने फ्लॉस पे तरस नहीं खाया, उन्हें रिफाइन किया। डेली डिसिप्लिन, सेल्फ वर्क, साइलेंस, वो अपनी जिंदगी की आर्टिस्ट खुद बनी। शायद हम सबको कभी ना कभी किसी ने रिजेक्ट तो किया ही है, चाहे वो कॉलेज में हो या जॉब इंटरव्यूज में या लाइफ के किसी भी मोड में। और तब हम टूट जाते हैं, पर सोचो क्या होगा अगर उसी रिजेक्शन को आप अपनी सेल्फ अपग्रेड का स्टार्ट बना लो। मिड 1970s में रेखा एक नए रूप में सामने आती हैं, एलिगेंट, कॉन्फिडेंट और अपने क्राफ्ट के लिए ऑब्सेस्ड। उन्होंने अपने इमेज को पॉलिश नहीं किया, बल्कि रीडिफाइन किया। हर मॉर्निंग योगा, स्ट्रिक्ट डाइट, पूरी डेडिकेशन। वो अपने आप को पॉलिश करती गईं, नॉट टू प्लीज द वर्ल्ड बट टू प्रूव समथिंग टू हरसेल्फ। घर, दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर, उमराव जान, इन फिल्मों से उन्होंने प्रूव किया कि ब्यूटी सिर्फ चेहरे की नहीं होती, सेल्फ कंट्रोल की भी होती है। तब उसी दुनिया ने पहली बार कहा, रेखा हैज अराइव्ड। ये वही दुनिया थी और वही लोग थे जिन्होंने इनका मजाक उड़ाया था। इसीलिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सबसे बढ़कर ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो और कितना ग्रो कर रहे हो। री इन्वेंशन इज नॉट प्लास्टिक, इट इज पोएटिक। क्या आप अपने आज के वर्जन से बेहतर होने की कोशिश कर रहे हो या बस कॉम्प्रोमाइज कर लिया है आपने? हर इंसान को कभी ना कभी अपनी जिंदगी दोबारा लिखनी पड़ती ही है। रेखा ने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी, बिना किसी की मदद के। और ये लेसन हर उस इंसान के लिए है
जिसे लगता है कि लाइफ फिर से स्टार्ट नहीं हो सकती। शादी टूट जाए, कैरियर रुक जाए या दोस्त छूट जाए, उस वक्त दो रास्ते होते हैं। या तो खुद पे तरस खा लो या अपनी कहानी रीराइट करो। पर जितनी उनकी स्क्रीन पर सक्सेस बढ़ती गई, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ मीडिया के स्पेकुलेशन से भर गई। उनकी लव स्टोरीज, स्पेशली विद अमिताभ बच्चन, या उनकी मैरिज जो वर्कआउट नहीं हुई, या उनके हस्बैंड की अनफॉर्चुनेट डेथ, दुनिया के लिए गॉसिप थी, पर उनके लिए इमोशनल केओस। मीडिया ने उन्हें विलन बना दिया था। और जब सब कुछ खत्म हुआ, रेखा ने चूज किया डिग्निटी ओवर ड्रामा। शी चोज टू बी साइलेंट। उन्होंने अपने दर्द को डिस्प्ले नहीं किया, उसे आर्ट बना दिया। वो पब्लिक इवेंट्स पे स्माइल करती रहीं, पर उनकी आंखों में वो साइलेंस दिखता था, एक एक्सेप्टेंस का साइलेंस। उन्होंने अपने दर्द को डिस्प्ले नहीं किया, उसे ग्रेस में कन्वर्ट कर दिया। शी स्टार्टेड वैल्यूइंग सॉलिट्यूड ओवर सिंपैथी। दुनिया ने कहा रेखा मिस्टीरियस है, पर शायद वो मिस्ट्री नहीं, इनर पीस थी जो सबको समझ नहीं आती। स्ट्रेंथ हमेशा रोर नहीं करता, दहाड़ता नहीं है। कभी कभी वो बस चुप रहने में भी झलकता है। क्या आप अपनी सॉलिट्यूड से दोस्ती कर पाते हो, या अभी भी उसे दर्द समझते हो? रेखा ने सिखाया हर बात प्रूव करना जरूरी नहीं होता दोस्तों। कभी कभी आपका कंपोजर ही आपका जवाब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये पर्सनल ग्रोथ के लिए। हम सबके लाइफ में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही है, दोस्त, फैमिली या कलीग के साथ। और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, जस्टिफाई करते हैं। पर कभी सोचा है दोस्तों, साइलेंस भी कभी कभी सबसे बड़ा स्टेटमेंट होती है। आप अपने दर्द को कैसे हैंडल करते हो? शाउट करके, या उस एनर्जी को अपने ग्रोथ में लगा के? टाइम के साथ रेखा और ज्यादा कंपोज्ड और ज्यादा प्राइवेट होती गई। ना अननेसेसरी अपीयरेंस, ना कंट्रोवर्सीज। मीडिया के लिए वो मिस्ट्री बन गई, पर असल में वो एक बहुत ही सुंदर लेसन थी सेल्फ रेस्पेक्ट का। द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग अटेंशन, यू स्टार्ट कमांडिंग रेस्पेक्ट। आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में हम सब वैलिडेशन के एडिक्ट बन चुके हैं। रेखा ने दिखाया ग्रेसफुल डिस्टेंस भी एक फॉर्म ऑफ पावर है। कितनी बार हम अपना पीस तोड़ देते हैं बस किसी को इम्प्रेस करने के लिए, इंस्टाग्राम पे, ऑफिस पे, या रिलेशनशिप्स में। क्या आपको दुनिया के लाइक्स चाहिए या खुद का पीस? रेखा की कहानी सिर्फ एक हीरोइन की कहानी नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की जिसे कभी किसी ने समझा ही नहीं, पर उसने खुद को समझना सीख लिया। ये उनकी इवोल्यूशन की कहानी है। उन्होंने हमें सिखाया कि सेल्फ लव लाउड नहीं होता, वो मैच्योर होता है। और सॉलिट्यूड कोई पनिशमेंट नहीं, एक प्रैक्टिस है। हर इंसान के अंदर एक रेखा है जो छुप कर रोती भी है और खुद को संभाल भी लेती है। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ कर ही एक नए शेप देती है। रेखा ने हमें सिखाया है, when life disrespects you, respond with self respect। आज दशकों के बाद भी रेखा वही एलिगेंस, वही मिस्ट्री और वही ऑरा लेकर चलती है। ना स्कैंडल्स ने उन्हें तोड़ा, ना लोनलीनेस ने। उन्होंने सब कुछ फेस किया। शी डजंट स्पीक ऑफन दोस्तों, बट जब भी वो कहीं भी दिखती है ना, तो दुनिया रुक जाती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक धन्यवाद। जय हिंद।